Good morning, students. Students, in my previous video, you got chapter 1, that one Kavita. Now, I will teach you chapter 2. चैप्टर 2 है, एक कहानी है लालच के बीज। तो आज मैं आप लोगों को एक सेठ के बारे में कहानी बताऊंगी। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनोगे और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसको 2 टाइम रीड करना है आप लोग को। ओके, गॉट इट। एक गांव था, उस गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसका नाम था धनेश। उसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा था, कोई कमी नहीं थी। गांव की अधिकतर ज़मीन जो है उसी के कब्जे में थी। तो एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया। फसल नहीं होने के कारण गांव के किसान बहुत परेशान हो गए थे और वो लोग इकट्ठे होके सेठ के पास आए और वो लोग कहने लगे कि हमारी फसलें जो हैं बर्बाद हो गई हैं अकाल के कारण, तो हमारे पास कुछ भी खाने को अनाज नहीं बचा है। तो आपके गोदाम में बहुत सारे अनाज पड़े हुए हैं, यदि आप हम लोगों को, गांव वालों को गोदाम से कुछ अनाज दे दें तो फसल होने पर हम आपका अनाज लौटा देंगे। कौन कहा? किसान बोले। किसानों की बात सुनकर सेठ एकदम गुस्सा हो गया और कहने लगा, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है, तुमने अपना अनाज बचाकर क्यों नहीं रखा? यह तुम्हारी गलती है, तुम ही भुगतो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दाना भी नहीं है। किसने कहा? सेठ ने कहा। और सेठ इतना बेइज्जती किया किसान लोगों का, और जली कटी बातें सुनकर किसान चुपचाप अपने घर लौट आए और वे धीरे धीरे भूखमरी से परेशान होकर दूसरे गांव में जाने लगे। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो सेठ है, ये सेठ की पिक्चर है, ये सेठ की पत्नी है और ये एक साधु हैं जो सेठ के पास आते हैं। तो एक दिन एक साधु उस गांव से गुजरा। उस गांव में वह रहने का सोचा, तो किसी घर में आश्रय लेने के लिए वो गांव में जब घुसा तो वो घर घर जाता है तो देखता है ताला लगा हुआ है। तो उस साधु को बहुत हैरानी हुई। तभी उसे सेठ धनेश की हवेली में रोशनी दिखाई दी। तो वो सेठ धनेश के हवेली में पहुंचा और पूछने लगा कि भाई सबके घरों में ये ताला क्यों लगा हुआ है? मैं तो गंगा स्नान को जा रहा था तो सोचा कि एक रात मैं तुम्हारे गांव में विश्राम करने के लिए रुक जाता हूँ, किंतु यहाँ तो सब लोगों के घर में ताला लगा हुआ है। तो सेठ ने पूरी बात बताई। साधु बोला कि वत्स, गांव वालों की सहायता तुम्हें करनी चाहिए थी क्योंकि वो तुम्हारे भाई बंधु हैं। तो ये जब सुना कंजूस सेठ तो खामोश रह गया, मतलब चुप रह गया। साधु समझ गया कि बहुत कंजूस और लालची है। किसके बारे में समझा साधु? सेठ के बारे में। तो इसको कोई समझाने से फ़ायदा नहीं है। साधु ने सेठ से कहा कि क्या तुम रात भर के लिए मुझे अपनी हवेली में रहने दे सकते हो? तो कंजूस सेठ ने मन नहीं होने के कारण भी, यानी बेमन से साधु को हवेली में ठहरा लिया। तो आधी रात को अचानक सेठ के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा और पेट पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। तो उसकी चीख सुनकर साधु की आंखें खुल गईं। वह उठकर सेठ के कक्ष में जा पहुंचा और सेठ की हालत देखकर उसने पोटली से 3 बीज निकाले और वो विचित्र से दिखने वाले बीज को देते हुए सेठ को बोला कि ये बीज लो और एक बीज को पानी में पीसकर पी लो, और तुम्हें आराम अगर एक ही बीज से हो जाए तो दूसरा और तीसरा मत पीना। तो क्योंकि ये दुर्लभ बीज है, यदि पहले से तुम ठीक हो जाओगे तो 2 बीजों का सेवन मत करना, वे बीज मुझे वापस कर देना। ये कहकर साधु वापस अपने कमरे में चला गया। सेठ ने उस बीज को पानी में के साथ दे दिया गया सेठ को पीने के लिए। सेठ को एक ही बीज से आराम हो गया, लेकिन उसके अंदर लालच आ गया कि ये दुर्लभ बीज कहाँ से मिलेंगे दोबारा। तो इसलिए वो दोनों बीजों को अपने तिजोरी में छिपा कर रख दिया। और सुबह जब सेठ का हाल चाल लेने के लिए वो साधु आए तो उनको वो झूठ बोल दिया कि मैंने तीनों बीज को पीसकर पी गया हूँ। उसके बाद साधु वहाँ से चला गया। वो मुस्कुराया और चला गया क्योंकि वो अंतर्यामी था। वो जानता था कि सेठ झूठ बोल रहा है और ये भी जानता था कि वो कंजूस है और लालची भी है। तो और सेठ सोचने लगा कि ये बीज कहाँ मिलेंगे, मैं इनको तिजोरी में रखा हूँ और उनको
किसी और को बेचकर मुँहमांगी रकम प्राप्त कर लूँगा। जैसे ही वह बीजों को देखने के लिए तिजोरी खोला तो देखता है कि तिजोरी में रखा सारा धन, सोने चांदी, सभी आभूषण काले पड़ चुके थे। साथ ही पूरी तिजोरी दुर्गंध से भर गई थी। सेठ ने गुस्से में आकर दोनों बीजों को निकालकर आंगन में फेंक दिया। वे बीज आंगन में रखे अनाज की बोरियों पर जा गिरे। देखते ही देखते अनाज भी सड़ने लगे। उसके बाद हवेली की दीवारें, कपड़े, बर्तन आदि सब कुछ काले होने लगे। सेठ ने तुरंत बुलाकर नौकरों को बुलाया और कहने लगा कि जाओ उस साधु को पकड़ कर ले आओ, जहाँ भी है। शाम ढलने से पहले ही नौकर लोग साधु को लेकर के आए। तो सेठ जो है माफ़ी मांगते हुए कहा कि महात्मा जी, आपके दिए बीजों ने यह क्या कर दिया। तो साधु ने कहा कि तुमने तो कहा था कि बीज मैं पूरा पी गया हूँ, तो फिर ये बीज आए कहाँ से। तो फिर सेठ बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में फंस गया था। साधु ने कहा वे दुर्लभ बीज किसी और काम आते, किंतु तुमने झूठ बोला और दूसरों का हिस्सा हड़पना चाहा। झूठ और लालच का रंग काला होता है, इसलिए तुम्हारी सारी वस्तुएं काली हो गई हैं। अब उनमें से झूठ और लालच की दुर्गंध भी आ रही है। सेठ साधु की बात का मर्म समझ चुका था। उसने भविष्य में कभी भी लालच नहीं करने की सोची, संकल्प लिया, कसम खाया। फिर उसने नौकरों को भेजकर अपने सभी गांव वालों को वापस गांव बुला लिया और सभी लोगों के आने के बाद गांव में हवन करवाया। हवन पूरा होने पर उसका जो सामान उन बीजों के कारण काला पड़ गया था, पहले जैसा हो गया। फिर उसने अपने गोदाम से गांव वाले जो थे, जो वापस चले गए थे दूसरे गांव, तो उन लोगों में अनाज बांटा। गांव वाले सेठ में आए अंतर से, बदलाव से बहुत खुश थे। वे सोचने लगे कि मतलब हमारे सेठ जी कितने बदल गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आप लोग 2 टाइम पढ़ोगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क आई विल गिव यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।